जय हिंद बच्चों। क्लास 10th में हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो रिवीजन चल रहा है उसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन दिए थे। काफ़ी सारे बच्चों ने वो सॉल्व करके भेजे हैं। ये अच्छा है, आप लोग पढ़ रहे हो प्रॉपरली और सही तरीके से स्टडी कर रहे हो। आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिसाइड करता है कि आपकी जो करंट है वो कितनी इफ़ेक्टिव है या किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की इसकी सिंपली, तो डेफिनेशन इसकी सिंपल यही रहती है कि कोई भी करंट उसके, मैंने बताया कि चार्ज पर, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है कंडक्टर के। तो हम अगर डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन यही होगी सिंपली कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी रेट क्या होती है, करंट आई। यानी कि हम इसी से पहचानते हैं कि कोई भी अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें कितनी कितनी पावरफुल करंट चल रही है, इसी से हम पहचानते हैं। यानी कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर लिख लेना टाइम रेट, क्योंकि टाइम रेट से मतलब क्या है कि टाइम डिसाइड करता है कि कितने रेट से वो फ्लो कर रही है, जो चार्जेज हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अगर हम सिंपल इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कहता है कि करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मीन्स जो चार्ज है वो पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला ये रहेगा इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो इंटरचेंज कर कर चार्ज क्यू इजिकल टू हो जाएगा आपका आई इंटू टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी देखें, अगर हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की बात करें तो क्या होगी यूनिट इसकी, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर। इसे एम्पियर से हम डिनोट करते हैं, यानी यूनिट के वाइज बेस पर। और अगर हम डिनोट करना चाहें तो इसको हम फॉर्मूले में और किसी में न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो आई से डिनोट करते हैं। अब इसकी एक छोटी यूनिट भी होती है जिसे कहते हैं हम मिली एम्पियर, ए से हम डिनोट करते हैं। और मिली एम्पियर और एम्पियर का रिलेशनशिप क्या होता है, इनका रिलेशनशिप होता है कि 1 मिली एम्पियर इक्वल होता है आपके 10⁻³ एम्पियर के। ठीक है, ये इस तरह से रिलेशनशिप होता है। एक मिली एम्पियर से भी छोटी इनकी क्वांटिटी होती है, वो सॉरी यूनिट होती है, वो होती है आपकी 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो में इसका रिलेशनशिप होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। समझने की चीज़ है, मिली में -3 रहेगा और माइक्रो में -6। अब बात करें कि अगर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन देना चाहें तो किस तरह से देंगे। 1 एम्पियर करंट क्या होता है कि अगर आपका एक कूलाम एक कूलाम चार्ज इस तरह से फ्लो कर रहा है कि वो 1 सेकंड में क्या कर रहा है, वो 1 सेकंड में एक कंडक्टर के क्लोज सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट। एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है, उसकी फ्लो का टाइम जो है वो 1 सेकंड है कंडक्टर के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगी। एक इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि जो कंडक्टर है उसके लिए करंट फ्लो करने के लिए क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। कैसा सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। अगर उसने ओपन सर्किट कहा, क्लोज सर्किट क्या होता है कि आपका ये सर्किट जा रहा है, जैसे कि ये सर्किट जा रहा है यहाँ पर और ये आपका क्लोज्ड है। यहाँ बैटरी अटैच कर दिया आपने, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, ये सर्किट क्लोज है, तो प्लस माइनस से प्लस की तरफ इस तरह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो कुछ ये इस तरीके से इसका अरेंजमेंट रहता है। जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा याद रखना माइनस से प्लस की तरफ जाती है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस से माइनस की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं। ये याद रखने की चीज़ है। अब बात करें हम इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखिए जब भी आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग तो यहाँ सर्किट के बगैर आप काम पूरा नहीं कर सकते।
एक कंटिन्यूस और क्लोज सर्किट या क्लोज लूप होता है कंडक्टर का, जिसमें कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है एक से दूसरे टर्मिनल में फ़्लो करती है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आप देखना चाहो तो वो कुछ इस तरीके से वायरिंग करी जा रही होगी। यहाँ हमने मान लो रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर आपकी बैटरी अटैच्ड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इस तरह से कनेक्शन में रहता है। ये होगा आपका क्लोज सर्किट का अरेंजमेंट। ये आर हो गया आपका, यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रही है, ये आई यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से इस तरह से होती हुई फिर यहाँ से वही इसका डायरेक्शन चलता रहेगा। ये कुछ इस तरह से रहता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट को अगर हमने मेज़र करना है तो किसी सर्किट में हमें चेक करना है तो वहाँ लगाते हैं एमीटर, इसको ए से डिनोट करते हैं। किसी सर्किट में अगर आपको ऐसा दिया हो, इस तरह से सर्कुलर शेप में ए दिया हो और इस तरह से बना के सर्किट दे दिया जाए, तो ये क्या होगा, ये होगा एमीटर। एमीटर क्या होता है, ये करंट का मेजरमेंट करता है। एमीटर कितनी करंट फ्लो कर रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इस तरह से जोड़ा जाता है। ये एमीटर इस तरह से हम जोड़ देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। अब बात करें, एक और पॉइंट आता है, इसे कहते हैं हम वोल्ट मीटर, यानी कि उसे वी से इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका वोल्ट मीटर, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। वोल्ट मीटर का क्या काम है, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को मेज़र करना, कितना वोल्टेज आ रहा है। आपने देखा होगा जिनके घरों में समर लगी हुई है, उस समर में एक ऐसे ही अरेंजमेंट होता है जो बताता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, जब भी आपको दिखे तो समझ जाइएगा। नेक्स्ट अगर सर्किट में देखें हम, तो यहाँ पर एक पॉइंटर होता है के के नाम से, ये होता है हमारा की, जिसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये की है हमारा, यानी कि बटन होता है ऑन ऑफ का, एक तरीके से आप इसको क्लोज करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे ओपन कर देंगे, यानी इस की को रिमूव करा देंगे यहाँ से, तो ये सर्किट ओपन, ये सर्किट ओपन हो जाएगा। तो ये क्लोज होगा और ये फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से इसका अरेंजमेंट रहता है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। मैं कुछ एक को सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें कहा है इन्होंने कि जब हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन वन कूलाम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे हम डिनोट कर रहे हैं ई से, सॉरी एन से डिनोट कर रहे हैं इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि अगर वो चार्ज कितना है, वन कूलाम चार्ज है, वन कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फाइंड आउट करना है। देखो फॉर्मूला हमको पता है, क्यू इजकल टू एन ई। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू माइनस का 19, और ये कूलाम चार्ज कितना दिया है, वन कूलाम। तो हम क्या करेंगे, वन कूलाम को यहाँ रखेंगे, इज इक्वल टू 1.6 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 19 इंटू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका वहाँ जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा एन इज इक्वल टू 6.25 इंटू टेन टू दी पावर 18, यानी आपको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक कूलम चार्ज को बनाना है, जनरेट करना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे आपको। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू, यानी कि जो आपका चार्ज है Q, इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू बता रहे हैं 12.5 इंटू टेन टू दी पावर 18 है, तो कितने चार्ज बनेगा यहाँ पर। ये आपका n हो गया, और E यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 पॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 19। ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या आंसर मिलेगा, ये 19 है, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर मिलेगा Q इज इक्वल टू, ये सब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 कूलाम, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं, जैसे कि मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर आप बुक में चेक करना पेज नंबर 119 पर। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं कई सारे, इन सॉल्व एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करना है। ये हैं 11 तक हैं आपके, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सेल्फ करने हैं, दो क्वेश्चन और हैं। तो आप फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक
हो जाएँ तो मुझे आप सॉल्व करके भेज देना, नहीं तो मैं इसको फिर सॉल्व कराऊँगा कल दोबारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।